हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक एक्सेप्टेंस। उसमें हम लोग देखेंगे लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ऑफरी का ऑफर की टर्म्स से एग्री कर लेना। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है और पार्टीज के बीच लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है जब जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एसेंट यानी अप्रूवल दे देता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। एग्जाम्पल, ए कहता है मैं अपनी बुक 20 रुपए में बेचूंगा। बी कहता है ठीक है, मैं 20 रुपए में खरीद लूंगा। तो यहाँ बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए प्रॉमिस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ। अब हम लोग देखेंगे लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब सेक्शन 7 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस बिल्कुल ऑफर जैसी होनी चाहिए बिना किसी कंडीशन के। अगर ऑफरी कोई टर्म चेंज करता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि काउंटर ऑफर होता है। ठीक है, और काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल अब देखते हैं। ए कहता है मैं स्कूटर 8,000 में बेचूंगा। बी यहाँ कहता है कि मैं 7,500 में लूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं, काउंटर ऑफर हुआ। ठीक है, ओरिजिनल ऑफर एंड हो गया, समझ गया। तो बाद में बी अगर 8,000 देने को बोले तो ए बाउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस पूरे ऑफर की होनी चाहिए। सबसे पहले पार्शियल एक्सेप्टेंस इनवैलिड होती है यहाँ। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ मन में एक्सेप्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता गाइस। तो एग्जांपल से समझते हैं। रेलवे कंपनी के मैनेजर ने एग्रीमेंट पर अप्रूव्ड लिख दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे पार्टी को बताया ही नहीं, उस पार्टी को बताया ही नहीं दूसरे पार्टी को। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है दूसरे पार्टी को। तो एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकती है, जैसे गुड्स एक्सेप्ट कर लेना। तो ये एक्सेप्ट हो गया भाई ना, दूसरा पार्टी आपको गुड्स एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। अब यहाँ एक्सेप्शन है जनरल ऑफर का। जनरल ऑफर में अलग से एक्सेप्टेंस बतानी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, कंडीशन परफॉर्म करना ही एक्सेप्टेंस हो जाता है जनरल ऑफर में। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब थर्ड में आते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यहाँ कह रहा है कि अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस का स्पेसिफिक मेथड बताया हुआ है तो वही फॉलो करना पड़ेगा जो ऑफरर ने बताया हुआ है मेथड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने कहा कि एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से भेजना बी को, और बी ने लेटर से भेज देता है। तो यहाँ पे ए उससे रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ए ने टेलीग्राम से लेटर मांगा था। लेकिन अगर ए रीजनेबल टाइम में ऑब्जेक्शन नहीं करता तो एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। नाउ फोर्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब एक्सेप्टेंस सिर्फ ऑफरी या उसके ऑथराइज्ड पर्सन ही दे सकता है और कोई नहीं। इसका एक फेमस केस है पॉली वर्सेस ली, जिसमें ए अप्लाइड फॉर अ हेडमास्टर पोस्ट। ठीक है, तो जो सिलेक्शन कमिटी है वो सेलेक्ट कर लेता है बट उसको ऑफिशियल नोटिस नहीं देता है, इन्फॉर्म नहीं करता है। तो एक जो प्राइवेट मेंबर है उसको प्राइवेटली इन्फॉर्म कर देता है ए को, और बाद में सिलेक्शन कैंसिल हो जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि नो वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि बताने वाला ऑथराइज नहीं था, एक प्राइवेट मेंबर था। नाउ फिफ्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्सेस और इज विथड्रॉन। मतलब एक्सेप्टेंस तभी वैलिड है जब तक ऑफर लैप्स ना किया हो और विथड्रॉन ना किया हो, यानी जिंदा हो ऑफर तभी। एग्जाम्पल, ए लेटर से कार बेचने का ऑफर करता है बी को, बाद में वो टेलीग्राम से ऑफर विड्रॉ कर लेता है, और जब बी देख लेता है कि टेलीग्राम पे कि ऑफर विड्रॉन हुआ है फिर भी वो एक्सेप्टेंस सेंड कर देता है, तो यहाँ एक्सेप्टेंस इनवैलिड है क्योंकि ऑफर पहले ही विड्रॉन हो चुका था और बी को मालूम था। नाउ सिक्स्थ, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। चुप रहना या रिप्लाई ना देना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल, ए कहता है कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि बी रिप्लाई देने के लिए बाउंड नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर पास्ट कंडक्ट से प्रूव हो जाए कि साइलेंस एक्सेप्टेंस माना जाता था तो वैलिड हो सकता है। सेवेंथ,
प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल, मतलब ऑफरर एक्सेप्टेंस का मेथड बता सकता है, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन का मेथड फोर्स नहीं कर सकता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने कहा कि अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो रिप्लाई ज़रूर देना, ठीक है, लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि ऑफरी जो है वो फ्री है एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए या चुप रहने के लिए, वो बाउंड नहीं है। नाउ एथ, एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब ऑफरी को ऑफर का पता हो। एग्जाम्पल से समझिए, ए ने रिवॉर्ड अनाउंस किया, ठीक है, लॉस्ट डॉग ढूंढने पर रिवॉर्ड है। बी बिना रिवॉर्ड जाने ही डॉग ढूंढ लेता है, तो बी रिवॉर्ड यहाँ क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑफर जानकर एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉमिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब होता है कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। समझ गए, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बन जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्रॉमिस, तो फर्स्ट आता है एक्सप्रेस प्रॉमिस, मेड इन वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। एग्जाम्पल कहता है, ए कहता है कि मैं 1000 पे करूँगा, तो यहाँ एक्सप्रेस प्रॉमिस हो गया। नाउ सेकेंड इम्प्लाइड प्रॉमिस, यहाँ कंडक्ट से समझ आता है कि प्रॉमिस हो गया। एग्जाम्पल, बस में बैठते हो आप लोग तो वहाँ पे थोड़ी कुछ बोला जाता है, वहाँ पे तो आपको फेयर देने का प्रॉमिस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंडक्ट से कि आप लोग बस में बैठ गए तो फेयर देना ही होगा। नाउ थर्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों साइड प्रॉमिस होता है यहाँ कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, सेल करने टाइम सेलर डिलीवरी का प्रॉमिस करता है, बायर पेमेंट का प्रॉमिस करता है, ठीक है। नाउ फोर्थ अल्टरनेटिव प्रॉमिस, मतलब चॉइस बिटवीन टू परफॉर्मेंस यहाँ कह रहा है। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को टू गिव बाइक और 50,000, तो ये अल्टरनेटिव प्रॉमिस हुआ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।